आज हम रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक्स को समझेंगे कि इसमें क्या है इस चैप्टर में और इसके जो सवाल एग्जाम में आते हैं उसको कैसे लगाएंगे। एसएससी वगैरह में आते हैं ये। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। पहले यहाँ पर लिखा है गैलेक्सी, ठीक है, LQFCD है इसका कोड। तो पूछ रहे हैं ऑर्बिट जो है इसका कोड क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले अल्फ़ाबेट्स के जो है कोड लिख लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है यानी अंग्रेजी को जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी कोडिंग से ही इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अब क्या हो गया, आप नंबरों की भी करने लगे हैं, अलग अलग चीज़ें देने लगे हैं। तो पूरे हम इसके चैप्टर को थोड़ा सा समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसके MCQ लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोडिंग करते हैं अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं जो बढ़ते हुए क्रम में A से लेकर Z तक के, तो उसकी कोडिंग करते हैं। G का नंबर होता है 7, L का होता है 12, A का 1, X का होता है 24 और Y का होता है 25, ठीक है। यहाँ पर L का है 12, Q का है 17, F का है 6, C का 3, D का 4। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 7 है यहाँ पर, तो 7 ये कितना जोड़ा +5 12 हो गया, यहाँ 12 है +5 जोड़ करके 17 हो गया, यहाँ 1 है +5 जोड़ करके 6 हो गया, और यहाँ पर 24 है, इसमें 5 जुड़ जाएगा तो 24 5 29 हो जाएगा। 29 जो है 26 के बाद आगे पहुँच जाएगा, यानी 26 29 में कितने का डिफरेंस होता है, 3 का, तो 3 पे हो गया C। यानी ये 24 जो है ये आपका +5 जुड़ेगा तो 29 हो जाएगा, 29 पे आपका आएगा C, ठीक है। क्योंकि अल्फ़ाबेट्स जो लेते हैं तो पूरा साइक्लिक क्रम में लेते हैं, ठीक। इस टाइप से जैसे अल्फ़ाबेट्स आपके लिखे हुए हैं, ये जैसे A से स्टार्ट है, A B C D अप टू यहाँ तक के आ जाएगा Z तक के, तो यहाँ 26 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो अगर हमारा 24 और 5 29 हो गया तो इसके आगे ले लेंगे हम, ठीक है। तो 26 के बाद 27 ये आ जाएगा A, 28 B आ जाएगा, 29 पे आ जाएगा आपका C, यानी 29 C आ जाएगा। यानी इस टाइप से चलता है ये पूरा अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 5 जोड़ेगा तो 30 पे आ जाएगा D, यानी 4 बढ़ जाएगा आगे तो 4 पे आ जाएगा D। इस तरीके से लगाएंगे हम, ठीक। तो अब हम इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को कि ये क्या होगा ऑर्बिट का। तो O का नंबर होता है 15, R का 18, B का 2, I का 9, T का 20। सब में 5 5 जोड़ देंगे तो 5 इसमें जब जुड़ेगा तो प्लस का 5 जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 20, इसमें 5 जुड़ेगा प्लस का 5 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 23, इसमें 5 जुड़ेगा तो 2 5 2 7 हो जाएगा, इसमें 5 जुड़ेगा 9 5 14 हो जाएगा, इसमें 5 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, 25 हो जाएगा। अब 20 पे क्या होता है T, 23 पे क्या होता है W, 7 पे क्या होता है G, 14 पे होता है N, 25 पे होता है Y। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, TWGNY, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि अल्फ़ाबेट्स की जो कोडिंग होती है उसको समझ लें पहले हम, A से लेकर Z तक के। अच्छा, कुछ लोग होते हैं इसका रट्टा मारते हैं, 1 2 3 करके याद करते हैं। आपको याद नहीं करना, हर अल्फ़ाबेट्स का जो नंबर है वो उसी में छिपा हुआ है। अब कैसे छिपा है ये आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम A से लेकर Z तक के अल्फ़ाबेट्स की कोडिंग को समझते हैं, इसकी जो नंबरिंग है उसको समझते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं A B C D और लास्ट में होता है X Y Z। टोटल मिला के 26 अल्फ़ाबेट हैं इसके इंग्लिश के। तो 1 2 3 4 ये शुरू के तो 4 याद रहते हैं, लास्ट का जो है 26 होता है, ये 25 है और ये आपका 24, इतना याद रहता है। बीच के जो है आपके वो याद नहीं रहते कि कौन किस नंबर पे है। अच्छा, इसमें टाइमिंग इतनी कम होती है सवाल लगाने की कि आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इसका कोड क्या होगा और उसी से निकाल पाएंगे आप। गिनते रहेंगे तो उंगली पे गिनेंगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। और एसएससी में खासकर टाइम बहुत कम होता है। तो चलते हैं ई से लेकर के और उसके बीच के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके नंबर समझते हैं। तो ई से एक सूत्र होता है EJOT, EJOTY। तो ये 5 5 के डिफरेंस पे होते हैं, 5 10 15 20 25, यानी 5 5 के डिफरेंस पे ये आते हैं। ई का नंबर 5 होता है, J का 10 होता है, O का 15 होता है, T का 20 होता है और Y का 25 होता है। T20 से भी याद रख सकते हैं, T20 मैच होता है जो क्रिकेट का, तो उसमें T20 आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम F पे आ जाते हैं। तो F देखिए ऐसे बना होता है और इसके नीचे के ऐसे करके बंद कर दें तो ये 6 लगेगा, तो F का नंबर होता है 6। G देखिए, G का नंबर 7 होता है। G7 एक ग्रुप है, G7 देशों का एक संगठन है, इसमें विकसित देश हैं, तो वहाँ से G7 आप याद रखिए। G7 देशों का संगठन है पूरा, विकसित राष्ट्रों का, ठीक है। उसमें कभी कभी G8 भी हो जाता है, रशिया को उसमें मिला लेते हैं तो G8 हो जाता है, वरना G7 नॉर्मली रहता है, तो G7 हो गया। H देखिए, H यूँ बनता है, नीचे ऊपर बंद कर दीजिए तो 8 लग रहा है, तो H का नंबर हो गया 8, ठीक है। I देखिए, I यूँ बनता है, ऊपर का ऐसे घुमा दीजिए तो 9 लग रहा है, तो I का नंबर होता है 9 होता है, ठीक है। कैसे बनता है, K की टेढ़ी लाइनों को अगर हम सीधा कर दें, यानी ये टेढ़ी लाइन को सीधा कर दें तो क्या हो जाएगा, 11 लगेगा, ठीक है। तो 11 हो जाता है। K के बाद L आता है, ठीक है। L और I L U, ये सौदागर फिल्म का एक, उसमें सौदागर फिल्म में आया था, ये अल्फ़ाबेट्स का यूज़ हुआ था, तो हम आपको बता देते हैं ILU, ये सब लोग जानते भी हैं। तो I का 9 है और L का 12 है, ठीक है। K के बाद L आता है, L का 12,
तो 9 12 जब जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, 21 पे यू आ जाता है, ठीक है। तो 9 12 21 यानी 21 पे यू आ जाएगा, ठीक है। एल का नंबर 12 होता है, पी के बाद आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद एल के बाद आ जाता है एम। अब एम का देखिए, एम जो है ऐसे बनता है, ये ऐसे करके 3 टाइप का लग रहा है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें हम यूं करके, तो 3 लग रहा है। अच्छा, 3 नंबर पे होता है हमारा सी, और 23 नंबर पे जो हमारा लास्ट में आएगा वो एम का ही नहीं, एक्स से पहले क्या आ जाता है डब्लू लगभग, तो 3 और किस में आएगा 13 में, तो इसका नंबर हो जाएगा 13, ठीक है। एम के बाद आता है एन, एन का हो जाएगा 14, जब एम 13 है तो एन 14 हो जाएगा अपने आप, ठीक। ओ का नंबर 15, यहाँ से आपको याद हो जाएगा। पी देखिए ऐसे बनता है, ठीक है। इसके नीचे वाले डंडे को अगर जब हम ऊपर कर दें तो ये 6 लगेगा, ठीक है। 6 नंबर पे आपका जो है एफ था, और 26वां अल्फ़ाबेट जो है वो आपका जेड है, और 6 किस में आएगा 16 में, तो पी का नंबर हो जाएगा 16, ठीक है। क्यू देखिए, क्यू यू बनता है, ठीक है। इसको हिंदी का 7 ऐसे बना सकते हैं, तो 7 या 27 होगा नहीं, तो हो जाएगा ये 17, यानी क्यू का नंबर होता है 17। आर देखिए यूँ बनता है, नीचे का हिस्सा बंद कर दीजिए तो 8 लगेगा, तो आर का नंबर हो जाएगा 8 या 28, 28 होता नहीं, 8 पे एच भी बता दिया था तो 18 आ जाएगा, तो आर का नंबर होता है 18। एस देखिए यू बनता है, इसको बंद कर दें तो 9 लगेगा, 9 या 29 होगा नहीं, 29वां अल्फ़ाबेट होता नहीं है, और 9 का हम बता चुके हैं आई होता है, तो 9 और आएगा 19 में, तो एस का नंबर हो जाएगा 19, ठीक है। एस के बाद फिर आता है टी, T20 यहाँ से हो गया, अभी जो टी में आपको बता चुके हैं T20 आएगा, ठीक है। यू हमने बता ही दिया आपको 21 होता है, ठीक है। वी, यू के बाद वी आता है इसलिए वो 22 हो जाएगा, क्योंकि यू का याद रहेगा आपको 21 है। डब्लू देखिए यूँ होता है, डब्लू को हम अगर जो उलट दें तो आपका एम की तरह लगेगा, और एम का नंबर था 13, और 3 किस में आएगा 23 में, तो डब्लू का क्या हो जाएगा 23, ठीक है। 3 13 होगा नहीं, उसके बाद 33 होता नहीं, और 3 किस में आएगा 23 में, तो डब्लू का हो गया 23। और एक्स वाई जेड हमने लास्ट में लिखा ही था, तो ये चूंकि 26 होता है, 25 जो टी से वाई, और एक्स उससे पहले होता है 24। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स की हम कोडिंग कर लेते हैं, और उसके अल्फ़ाबेट्स में जो है उसका नंबर छुपा हुआ है, आप जैसे ही देखेंगे उसका नंबर आपको फ़ौरन क्लिक कर जाएगा, तो इससे सवाल लगाने में थोड़ी आसानी होती है। कभी कभी कोडिंग के क्वेश्चन में जो है विपरीत तरफ से गिनती मतलब गिन लेते हैं, यानी एक तो ये हो गया आरोही क्रम में, एक होता है अवरोही क्रम में, उधर उल्टी तरफ से गिनते हैं। तो उल्टी तरफ से गिनती अगर जो दे देते हैं कभी कभी क्वेश्चन में, तो आपको उल्टी तरफ से गिनना नहीं है, केवल 27 में से सीधा वाला घटा दीजिए, ठीक है। यानी सीधा वाला, जैसे मान लीजिए सी का पूछ रहा है, तो सी का सीधी तरफ से नंबर कितना है 3, 3 घटा देंगे तो उल्टी तरफ से 24वें नंबर पर सी पड़ेगा, यानी जेड से गिनेंगे जेड वाई एक्स करके, तो सी 24वें नंबर पर आएगा। तो 27 में से सीधी तरफ का घटा देंगे तो विपरीत तरफ से उसकी काउंटिंग हो जाएगी। तो इस टाइप के सवाल कई एक आते हैं एग्जाम में, विपरीत साइड से भी पूछ लेते हैं, सीधी तरफ से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और आपको बता देते हैं ताकि आप समझ लें क्या है। जैसे लिखा है LOSE लूज, इसको लिखा जाता है MQVI, MQVI। तो पूछ रहे हैं कूड़ भाषा में GAIN, गेन का क्या होगा, ठीक है। तो गेन का जो पूछ रहे हैं क्या होगा, तो देखिए एल का कोडिंग कर ले 12, 15, एस का 19, 5, एम का 13, क्यू का 17, वी का 22 और 9। तो यहाँ से देखिए एल का कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, फिर ये 15 से कितना बढ़ा 17 बढ़ा, यानी 2 बढ़ा, फिर यहाँ से एस का बढ़ा, यहाँ पर 3 बढ़ा, 19 3 हो गया, 5 9 हो गया, यानी 4 बढ़ा, यानी 1 2 3 4 बढ़ रहा है। तो इसमें भी यही कर लें, 1 2 3 4 बढ़ा लें, +1 +2 +3 +4 कर लें। तो जी का नंबर होता है 7, ए का 1, आई का 9 और एन का होता है 14। तो 7 में 1 जोड़ देंगे 8 आ जाएगा, 1 में 2 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, 9 में 3 जोड़ देंगे 12 आ जाएगा, 14 में 4 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। 8 पे कौन होता है H, 3 पे होता है C, 12 पे होता है L, 18 पे होता है R। तो ये इसका आंसर हो गया SCLR। बाकी इसके जो है MCQ हम अगले वीडियो में समझाएंगे कि कैसे इसके टॉपिक्स को और लगाया जाता है। तो हम समझते हैं आज आपको कोडिंग थोड़ा समझ में आ गई हो।